बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक ठाक और सबके लिए दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अच्छे से तंदुरुस्ती के साथ, आमीन सुम्मा आमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह आज माह रमज़ान का ये पहला रोज़ा है 2024 का और बस अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाक हिम्मत दे, ताकत दे। ये तो नहीं है, मौसम बहुत अच्छा है कि भूख लग रही है, प्यास लग रही है, मगर जो ताकि अंदर से जो है ना पानी की कमी से वीकनेस हो जाती है, जिससे कमर और गर्दन में जो है ना बड़ा शदीद मेरे दर्द है ना होने लगता है। तो अभी तो पहला रोज़ा है मगर आज मेरे गर्दन में जो है ना बहुत दर्द हो रहा है। यहाँ पर जी मैं आज बना रही हूँ कटोरी चाट। तो मैंने कहा आपको मैं इसकी रेसिपी दे देती हूँ। यहाँ पे मैंने 1 कप लिया है मैदा और इसके अंदर मैंने छोटा चम्मच जो है वो तकरीबन 1 सवा चम्मच जो है ना मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डाला है और यहाँ पर मैंने जो है चौथाई चम्मच डाला है नमक अपने हिसाब से। और इसको जो है हम पानी डाल के जो है थोड़ा पतला कर लेंगे और इतना हमें इसको फेंटना है कि इसके अंदर कोई लम्स ना रहे और ज़्यादा हमें इसको गाढ़ा भी नहीं रखना, ना ही पतला रखना है। बस इसको जो है ना थोड़ा पानी डाल के अच्छा सा मैं मिक्स कर रही हूँ और हाथ के बीटर से ना इसको अच्छा सा फेंट लेंगे। तो कटोरी चाट बना रहे हैं तो बड़ी ज़बरदस्त बनती है कटोरी चाट। और इसके लिए जो है ना बस हमें मैदे का होना ज़रूरी होता है। मैदा तो हर घर में ही होता ही है, कॉर्नफ्लोर भी होता है और नमक भी होता है। तो यहाँ पर जी मैंने इसको इस तरह से जो है ना अच्छा से फेंट लिया। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूँगी कितना हमें जो है ना इसको थिक रखना है। ये देखें चम्मच के ऊपर मैं लगा के देख रही हूँ। अगर इसको हम हाथ से इस तरह से करेंगे ना तो ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं हो ना ज़्यादा पतला हो, तो जैसे कितना पतला ना हो कि वो बह ही जाए। यहाँ पर मेरे पास ये कटोरी रखी थी, अगर आपके पास बिल्कुल चौकोर कटोरी ना तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये मेरे पास स्टील की कटोरी थी, हल्का सा इसके ऊपर मैंने पीछे से ऑयल लगाया और उसको फिर टिश्यू से मैंने साफ़ कर लिया। बस हमें इसको इतना चिकना नहीं करना कि हमें जब मैदे का बैटर जब लगाएं तो वो फिसल ही जाए। बस इसको जो है ना हल्का सा हमें साफ़ कर लेना है ऑयल लगा के, ताकि हल्की सी चिकनाहट आ जाए। यहाँ पे मैंने जो है ये मैदे का जो बैटर बनाया था ये इसको मैंने चारों साइड से लगा लिया और गर्म तेल में मैंने इस कटोरी को छोड़ दिया। तो जी इस तरह से जो है ना कटोरी चाट बनाई जाती है। यहाँ पर हम इसको बड़ी एहतियात के साथ है ना थोड़ा सा पलट के देखेंगे, क्योंकि स्टील की कटोरी है ना थोड़ी भारी भी जाती है। यहाँ पर मैंने जो है ना इसको अंदर भी तेल इसके अंदर कर दिया ताकि नीचे से भी जो है ना इसका पेंदा जले नहीं और सीख जाए। तो इस तरह से हम जो है ना जितनी हमें कटोरी चाट बनानी होगी ना हम बना लेंगे। तो मैंने अभी इसको निकाल कर और एक संची से मैंने जो है ना इसको पकड़ लिया और छुरी से साइडों से मैं इसको खुरच के ना मैं निकाल रही हूँ। तो ये कटोरी चाट बन जाएगी। अगर आपके पास स्टील का गिलास है ना तो आप स्टील के गिलास में भी आप इसको बना सकते हैं, छोटे स्टील का गिलास हो ना, ताकि आपकी कढ़ाई में अच्छे से वो आ जाए। यहाँ पे जी मैंने इस तरह से कटोरी की शेप दे के ना मैंने निकाल ली और माशाल्लाह बहुत अच्छी जो कटोरी बन गई। इसके अंदर हम जो है चाट बनाएंगे ना तो इसके अंदर हम सर्व करेंगे। यहाँ पे मैंने चम्मच में भी जो है ना इसका मैदे का बैटर लगाकर और कटोरी बना रही हूँ मैं। तो आप चाहें तो इसमें बना सकते हैं। तो इफ्तारी में है ना आप कोशिश क्या करें कि नई नई कोई चीज़ है ना भले थोड़ी हो और अच्छा लगता है, नया टेस्ट होता है। और इफ्तारी में ये नहीं है कि हमें सिर्फ खाने पीने की ये रोज़े होते हैं, बल्कि ये अल्लाह का जो है ना एक बहुत बड़ा तोहफ़ा होता है रमज़ान। और इसमें हम एहतमाम जो करते हैं ना यानी सहरी का और इफ्तारी का, तो इससे अल्लाह पाक खुश होता है। और हमारे हज़रत अली ने जो है ना ये फरमाया है कि जब इफ्तारी का दस्तरखान हो या सहरी का दस्तरखान हो ना, इसके अंदर थोड़ी थोड़ी चीज़ें है ना सब चीज़ें रखो और इससे ये होता है कि पूरे साल जो है ना आपको वो नेमतें मिलेंगी। कहने को अभी फ्रूट बहुत ज़्यादा महंगे हैं, भले ज़्यादा नहीं लें आप, यानी केले हैं या कोई भी फल फ्रूट है ना कोशिश करें कि थोड़ा थोड़ा जो है ना सब रख लें आप। तो बस अल्लाह की रहमतें तो इतनी ज़्यादा होती हैं, आप नहीं चाहते हुए भी है ना इतना कुछ हो जाता है कि पता ही नहीं चलता। और ये अल्लाह का ही करम होता है, बहुत बरकतें होती हैं इस महीने में। और ये बरकतों का ही जो है ना एक महीना है और पूरा साल अल्लाह पाक बस बरकतें रखें। यहाँ पे मैंने कटोरी जो निकाली ना, अगर आपको लगी बीच में से कुछ कच्ची, अगर आपको लगे कि ऐसा हो रहा है तो आप दोबारा से जो है ना ऑयल में डाल के इस तरह कर लें। वैसे तो ये बिल्कुल सही थी, मगर मैंने इसको थोड़ा कलर देने के लिए ना दोबारा से मैंने इसको फ्राई कर लिया। साथ साथ जी मोहतर भी जो है ना आ गई है किचन में और हम लोग है ना असर की नमाज़ पढ़ने के बाद इफ्तारी बनाना शुरू कर देते हैं। तो फ्रूट चाट जो है ना वो तो मस्त बनती है, क्योंकि फ्रूट ऐसे खाने में नहीं आते, तो फ्रूट चाट हम बना रहे थे। तो पहले मोहतर के ना इनके घर में जैसे फ्रूट वगैरह खा ली जाते हैं, फ्रूट चाट नहीं बनती थी। तो अब ये है कि हमारे घर में आ गई है तो फिर अब ये भी ना फ्रूट चाट खा लेती है, पहले इसको अच्छी नहीं लगती थी। तो अब अफराद तो हमारे इतने हैं नहीं घर के अंदर,
माशाल्लाह से अंबर की भी शादी हो गई, गुड़िया जो है वो अपने घर में इंतज़ाम कर रही होगी, अंबर अपने घर में इंतज़ाम कर रही होगी। तो बस यह है कि होता है कि जब इफ्तारी बना लेते हैं तो वो आसपास के जो है ना घरों में हम लोग पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो मैं हमेशा जैसे इस तरह से करती हूँ कि आज अगर मैंने इस साइड पे दी है इफ्तारी तो फिर 1-2 दिन बाद में इस साइड पे दे देती हूँ। तो एक दिन तो सब जगह देना जो है ना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर जी जो भी फल थे ना, इसमें पपीता था, सेब, केले और चीकू थे, अमरूद थे, तो ये हमने ना डाल दिया। अभी आम तो आ नहीं रहे और इसके अंदर हमने डाली बस सिर्फ थोड़ी सी काली मिर्चें। आप चाहें तो इसके अंदर चीनी डाल दें, वरना चीनी की ज़रूरत नहीं होती। थोड़ा सा नमक डालेंगे और टैंक जो होता है ना, इसके अंदर में टैंक जो डब्बे वाला होता है, ये शाशी वाला, कोई सा भी ऑरेंज या मैंगो को आप 1 चम्मच डाल दें तो इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाता है चाट का। तो चाट बना के ना हम लोग इस तरह से रख देते हैं और ठंडी करने के लिए रख देते हैं फ्रिज में, ताकि ठंडी चाट बड़ी अच्छी लगती है। यहाँ पे मोहतर जो है ना बेसन वगैरह तैयार कर रही है, यानी इसी बेसन में हम जो है ना मिर्ची भी बनाएंगे, आलू के जो टिक्की होती है ना वो भी हम बनाएंगे और पकोड़े भी बनाएंगे जो सारी प्याज व्याज डाल के बनाते हैं। यहाँ पे जी मैं कटोरी चाट बनाने के लिए मैंने जो है ना प्याज चॉप कर ली और 1 टमाटर जो है ना मैंने चॉप कर लिया। थोड़ा सा बचा था तो मैंने बेसन में डाल दिया, जिससे थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है पकोड़े बनाना। और ये है कि कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे आलू वगैरह सब हम लोग जो है ना साथ साथ कटिंग करते जा रहे हैं। अभी हमारे किचन में जो है माशाल्लाह से पूरा अभी क्या कहेंगे इसको, बखेरा हो रहा है। अभी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है क्योंकि हम लोग काम करते आ रहे हैं। साथ में आपको दिखा रही हूँ चिल्तन प्योर की चिया सीड्स है। और ये जो है ना रोज़ा जब भी आप इफ्तार करें या सहरी में 1 चम्मच जो है ना आप गिलास में डाल के या दूध में डाल के आप घोल कर पी लें तो ये बहुत ही फ़वाइद है इसके। और चिया सीड्स की तो आपको पता ही होगा। अच्छा, दूसरा ये है कि इसके पीने से जो है ना आपके बहुत सारा दिन तरी रहती है। और अगर आपको अच्छी नहीं लगती तो आप आटे में भी डाल के ना इसको रोटी बना सकते हैं। तो अगर आपको ये चिया सीड्स चाहिए अच्छी साफ़ सुथरी, यानी इसके अंदर कोई कचरा कोई मिट्टी नहीं है, तो इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। 10 शबाना लिख के आप मंगवाएंगे तो 10% आपको डिस्काउंट में मिलेगा। साथ साथ जी हमारे बन रहा है अभी जामे शीरी का शरबत और डाइट भी बनता है। दूसरा जो है ना शरबत वो बनता है, 2 किस्म के शरबत बनते हैं जिसमें हम लीमू और चीनी और चिया सीड्स वगैरह डाल के ना हम लोग बनाते हैं। और ठंडा ठंडा जो है ना हम लोग जो है इसको सर्व करेंगे। तो अभी यहाँ पर बर्फ़ डाल के ना मैं इसको डीप फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि वक्त बच जाए और जल्दी जल्दी जो है ना काम हो जाए, क्योंकि मगरिब के असर के बाद और मगरिब में जो है ना बहुत कम टाइम होता है और इसी टाइम में जो है ना हमें काफ़ी सारे काम करने हैं। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी हम ना काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जी किचन में जो है ना मोहतर और मैं हम दोनों मिलकर ही ना काम कर रहे होते हैं और जल्दी जल्दी काम करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, बाज़ लोग कहते हैं ना कि मोहतर काम नहीं करती या आंटी काम नहीं करती, तो हम दोनों ही मिलकर काम कर रहे होते हैं। तो इस तरह जो है ना काम जल्दी भी जाता है, आसानी भी जाती है। दूसरा ये है कि मिल बांट के काम करने से आपस में मोहब्बत भी होती है और खैर बरकत भी आती है। कभी अल्लाह न करे ना ही मोहतर में आदत है कि मैंने ये काम क्यों नहीं करा या मैं काम क्यों करूँ, ऐसा नहीं है। जिसके हाथ में जो काम लगता है ना जल्दी जल्दी कोशिश करते हैं। तो मेरी आदत नहीं है कि मैं ये कहूँ कि भाई ये काम कर लो, ये काम कर लो, और ना ही मुझसे ना मोहतर कहती है कि ये काम कर लो। हमें जो नज़र आता है ना काम हम ये कह देते हैं एक दूसरे से कि भाई ये काम कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ये होता है। तो इसी तरीके से जो है ना किचन में काम करना चाहिए, बल्कि घर के जो भी काम होते हैं ना आपस में मिल बांट के करना चाहिए। तो जी बस काम करते रहें और अपनी ज़बान से ना दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ते रहें, क्योंकि हमारे हाथ तो जो ना काम कर रहे होते हैं मगर ज़बान हमारी जो होती है ना वो बिल्कुल फारिग होती है। तो उसको अच्छे काम में और अच्छे ज़िक्र में जो है ना मसरूफ़ रखना चाहिए। बाज़ लोगों को ये भी एतराज़ होता है कि तनकीद होती है, आप लोग क्यों बोल रहे हैं किसी को जो नहीं मतलब अच्छा नहीं समझते, हकीर समझते हैं कि आप, यानी अगर फ़कीर भी होता है ना उसको भी कभी भी हकीर नहीं समझना चाहिए, उसकी भी दुआ लग जाती है। तो बाज़ लोग कहते हैं आप उससे क्यों बोल रहे हैं दुआ की, आप बस अपने हक़ में ख़ुद दुआ करें। तो ऐसा नहीं होता। मैं उन लोगों को ये कहना चाहूँगी दुआ जो होती है ना बच्चों की कबूल हो जाती है। किसी बाहर बैठे रोड पे जो है ना एक फ़कीर होता है ना, क्या पता वो हमसे ज़्यादा अल्लाह को अजीज़ हो, हमसे ज़्यादा अल्लाह को जो है ना बहुत ही पसंद हो और उसकी पुकार अल्लाह को अच्छी लगती है, तो अल्लाह पाक उसकी दुआओं को सुनता हो, क्योंकि हमें नहीं पता कौन किस भेद में है ना अल्लाह के करीब है। तो ये वजह होती है। बाकी ये है कि बाज़ लोग कहते हैं कि हमारी दुआएं जो है ना अल्लाह पाक बहुत देर से सुनता है या हमारी सुनता नहीं है, ऐसा नहीं कहना चाहिए, कभी भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। अल्लाह पाक सब
की दुआओं को सुनता है, क्योंकि अल्लाह तो सभी का ही है और हम अल्लाह के बंदे हैं। कोई भी यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से नहीं आया दुनिया में, ना ही अपनी मर्ज़ी से जाएगा। सब अल्लाह के हुक्म से ही आए हैं और अल्लाह पाक सभी का ही है, सभी की दुआओं को सुनता है। तो कभी भी नाउम्मीद ना होना चाहिए। और यह है कि बाज़ लोगों की अल्लाह पाक है ना, उनकी पुकार को सुनना बहुत पसंद करता है। उनकी आवाज़ अच्छी लगती है, उनका पुकार अच्छी लगती है उनको, कि अल्लाह पाक से जो है ना बार बार अपना जो है दुआ करते रहें। तो एक दफ़ा मूसा अलैहिस्सलाम है ना बहुत खामोश थे, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक से जब बात किया करते थे ना, तो बस अल्लाह पाक को उनकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती थी, उनका बोलना बहुत अच्छा लगता था। तो एक बार अल्लाह पाक मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि ये तुम्हारे हाथ में क्या है। तो मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे ये मेरे लाठी है और मैं इस पर टेक लगाता हूँ और मैं अक्सर इसके साथ अपनी बकरियों पर जो पत्ते होते हैं ना उनको झाड़ता हूँ। हालांकि अल्लाह को सब पता था कि मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में लाठी है, मगर अल्लाह पाक को जो है ना मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल करना उनको अच्छा लगा, उनकी आवाज़ सुनना उनको जो है ना अच्छा लगा। अल्लाह को जवाब पहले से ही मालूम था, लेकिन अल्लाह को ये जवाब मूसा ही से सुनना था। अल्लाह जानता है कि तुम्हारे दिलों में क्या है, लेकिन उसे पसंद है कि तुम खुद उसे ये बताओ। और वो मौजज़े करता है अल्लाह पाक, और दुआओं में बहुत ताकत होती है और दुआएं वहाँ पर चली जाती है हमारी, जहाँ पर हमारा वहम गुमान भी नहीं होता, वहाँ से सुन लेता है अल्लाह पाक दुआएं। तो जी यहाँ पर जो है ना मैं कटोरी चाट जो है ना उसको फ़ाइनल कर रही हूँ। कटोरी चाट मैंने निकाली एक सर्विंग ट्रे में, और इसमें मैंने चने डाल दिए। ऊपर से मैंने थोड़ी सी जो है ना क्रश करके मैंने डाली है हरी मिर्चें, चॉप करी हुई प्याज डाल रही हूँ इसके ऊपर, और बड़ी ज़बरदस्त सी जो है ना हमारी कटोरी चाट बन रही है। और यहाँ पे मैंने तमाम चटनियाँ वगैरह जो है ना मैंने पहले से निकाली है। जी मैंने टमाटर है ना इसको भी मैंने चॉप कर लिया था, जो मैं चॉपर लेकर आई हूँ ना मेरे बड़े काम आ रहा है, और मेरे ख़्याल में हर घर में चॉपर ज़रूर होना चाहिए। यहाँ पर मैंने बस एक टमाटर लिया था, उसको चॉप करा, वो मैंने थोड़ा थोड़ा इसमें कटोरी में डाल दिया, कटोरी चाट जो बना रही हूँ। और ऊपर से मैंने ये दही मैंने ना एक प्याली में फेंट लिया था, उसमें थोड़ा सा मैंने नमक भी शामिल कर दिया है दही में। और साथ साथ जो है ना हमारे यहाँ पे पकोड़े भी बन रहे हैं आलू के। और ये हरी चटनी है, हरी चटनी मैंने इसके अंदर हरा धनिया और हरी मिर्च और एक दो लहसुन के जवे डालकर ना हरी चटनी बना ली थी। और जी ये मेरे पास है मीठी चटनी, ये भी मेरे पास जो है ना रखी हुई थी, तो मैंने हरी चटनी डाल दी, ऊपर से मैं डाल रही हूँ इसके अंदर मीठी चटनी। और ये सारे जो है ना पहले से मैंने तैयार करके रख लिए थे, ताकि जल्दी से हमारा वक्त बच जाए और काम भी जो है ना हो जाए, और कोई चीज़ ऐसा ना हो कि मैं भूल जाऊँ काम करते हुए। इस वजह से मैंने निकाल कर ना ट्रे में कटोरियों में रख लिया। और ये मिट्टी की जो है ना ये कटोरियाँ बड़ी अच्छी खूबसूरत सी कटोरियाँ हैं। यहाँ पर जी मैंने ऊपर से मैंने थोड़ा सा मैंने डाला है चाट मसाला, और उससे पहले मैंने डाला था भुना हुआ ज़ीरा और कुटा हुआ, वो थोड़ा थोड़ा सा डाल दिया था। यहाँ पर सेव डाल रही हूँ मैं, ये नमकीन सेव है, और ये मैं डाल रही हूँ ऊपर से अनार से जो है ना इसका टेस्ट वाकई बहुत A1 हो जाता है। अभी मैंने अनार मंगाया है, या आप यकीन करें रमज़ान में इतने फल महंगे हो गए ना कि एक अनार मंगाया मैंने और ये 500 का अनार मिला। मैंने कहा भाई आज तो मैं अनार ज़रूर खाऊंगी चाट में, क्योंकि मुझे अनार मुझे ना इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि खट्टे बहुत होते हैं ना, तो मुझसे खट्टा नहीं खाया जाता इतना। तो मैंने कहा आज तो मैं कटोरी चाट के अंदर अनार डाल के ज़रूर खाऊंगी। इतना महंगा अनार है, कहते हैं ना एक अनार 100 बीमार, तो उसके फ़वाइद भी बहुत हैं। यानी इतनी 100 अगर बीमार होंगे ना 100 बीमारियां हैं आपके जिस्म में, तो उसके लिए भी बहुत फ़ायदा होता है। आपके खून बढ़ाता है, आपके चेहरे पे तरोताज़गी लाता है, स्किन अच्छी करता है, बहुत बहुत फ़ायदे हैं इसके अंदर। तो वैसे मैं जो ना अनार का जूस पी लेती हूँ, अनार नहीं खाए जाते। तो यहाँ पे जी कटोरी चाट तैयार हो गई है, साथ साथ में बन रहे हैं जी पकोड़े, दही बड़े, और आज हम बनाएंगे मीठे दही बड़े और नमकीन दही बड़े। तो यहाँ पर बेसन की हमने जो है ना भल्ले बना लिए थे, बेसन के भल्ले बना के ना उसको पानी में भिगो दिया, और मैं पानी में से निकाल के दही में डाल रही हूँ। अच्छा ये बॉल के अंदर मैंने दही डाला था, उसमें थोड़ा सा नमक डाला है, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर डाला है चाट मसाला, और दही बड़े डाल दी। चाट भी मैंने निकाल दी फ्रिज में से। अब जो है बस दस्तरखान लगाएंगे माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी जो है रोज़ा खोलने का टाइम हो रहा है, तो मैंने सोचा महल्ले में भी जो है ना हम इफ्तारी बांट देते हैं। और यहाँ पे मैं जो है ना महल्ले में ट्रे बना रही हूँ देने के लिए। मेरे हस्बैंड खड़े हुए हैं कि जल्दी से दो, और ताकि मैं जो है ना जल्दी से दे के आ जाऊँ, क्योंकि मेरा जाना तो नामुमकिन है। और यह है कि अभी हसन छोटा सा है, तो यहाँ पर जी मैं भेज रही हूँ महल्ले के अंदर। और बस यही होता है कि पहले जो है ना हम पहला जो रोज़ा होता है मस्जिद में और महल्ले में भिजवाते हैं, और उसके बाद थोड़े थोड़े घरों में भिजवाते रहते हैं।
तो जी बच्चे भी ना देख के ना बड़े आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं कि ये ना सब लगे हुए हैं और क्या हो रहा है ये। तो बच्चे बड़े खुश हो रहे हैं कि कौन मेहमान आ रहा है, क्या हो रहा है। तो बस ये मेहमान तो कोई नहीं आ रहा, बस ये है कि रमज़ान जो है ना ये 1 महीने के मेहमान होते हैं और अल्लाह पाक बस सबके घरों में जो है ना दस्तरखान इसी तरह से भरे रखे, सजा रखे और बरकत रहमतें दे। यहाँ पर जी जो भी खजूर खाएँ तो पहले इसको एक दफ़ा जो है ना पानी से धो लें, क्योंकि इसके अंदर कुछ किरकिराहट भी होती है और पता नहीं होता ये पैकिंग करते वक्त कहाँ पर रखते हो, तो इसको धो ज़रूर लिया करें। यहाँ पर जी माशाल्लाह माशाल्लाह हुसैन जो है ना वो भी काम कर रहा है, भाग भाग के हसन भी काम कर रहा है और हम यहाँ पे बैठ गए हैं, यहाँ सबके लिए दुआ कर रहे हैं, दुरूद शरीफ जो है वो पढ़ रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है ना अज़ान होने से पहले हमारा काम हो गया। तो बस सबके लिए दुआ करें, अच्छा सोचें, सब के लिए आप ये दुआ करें कि अल्लाह पाक जो बीमार हैं उनको सेहत तंदुरुस्ती अता करे और जो भी है इबादत कर रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं, अल्लाह पाक सबकी दुआओं को कबूल करे। और जी अपने दिलों को साफ़ रखें, अपने घरों को साफ़ रखें, साथ में जी प्यार मोहब्बत से रहें और एक दूसरे का एहतराम करें। कोई बात किसी की बुरी लगती है दरगुज़र करें और यही ज़िंदगी है, इसी तरह से चलती रहेगी और चलती रहे चले जा रही है बस। और बस इंसान की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने हमें जो है ना रमज़ान नसीब करे, सेहत दे। और बस ये है कि अभी मेरे जो है ना शोल्डर में मेरे बड़ा दर्द हो रहा है और रमज़ान में आपको पता ही है रूटीन बड़ी जो है ना आउट हो जाती है, यानी मतलब टाइम जो है ना सोने जागने का सब कुछ जो है ना हो जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता सेटिंग हो जाती है। तो अभी मेरे हस्बैंड भी आ गए थे इस फैक्ट्री से, यहाँ पर हम अभी इफ्तार के लिए बैठे हैं माशाल्लाह से। आज की वीडियो यहाँ पर एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।